चौराहे पर इस भारत बंद का समर्थन करने के लिए जो है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मनीष यादव पहुंच चुके हैं। इनसे बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है इस देश में। जिस देश में ये नारा दिया जाता हो उस देश के किसानों पे दिल्ली उन्हीं की राजधानी में जाने से रोकने के लिए गोलियां चलाई जा रही है, उन पे वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, उन पे लाठियां चलाई जा रही है, बड़े बड़े खड्डे खोदे जा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगा, जो सरहद पे जो सीमाओं पे रक्षा कर रहे हैं वो किसान का बेटा है, वो आपका बेटा नहीं है। अगर आपका बेटा होता तो आपको समझ में आता कि किसान का दर्द क्या होता है। उनकी क्या मांग है? उनकी एक ही मांग है कि जो आपने कृषि बिल पारित किया है उसे स्पष्ट तौर पे उसमें संशोधन कर दीजिए। बड़े बड़े सभाओं में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप उसमें लिख दीजिए कि आपके इस बिल से एमएसपी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े बड़े लोग खरबों रुपए लेकर इस देश से भाग गए, नरेंद्र मोदी जी किसान जो आप ही के देश में अनाज उगाते हैं और आप ही को बेचते हैं, उनका कर्ज माफ करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आधी रात को लोकसभा खुलवाकर, आधी रात को राज्यसभा खुलवाकर जब आप 370 ये कर सकते हैं, नोटबंदी लागू कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर सकते हैं, ये आपके किसान हैं, ये आपके देश के अन्नदाता हैं। आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, आप उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं। पूरा देश, छात्र, किसान और मजदूर सभी एक साथ होकर आज इस भारत बंद में हमारे साथ खड़ा है और किसानों के साथ खड़ा है। और मैं आपको बता दूं 2006 में बिहार में एमएसपी खत्म कर दिया गया था और आज आप देख लीजिए किसी किसान के घर जाकर कि वो किस तरह से मर कर जी रहे हैं, उनके बाल बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान यहाँ के एमएसपी खत्म होने से उन्होंने एक सीख ली और इसलिए वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी स्पष्ट मांग है कि एमएसपी अगर खत्म होती है तो किसान, जो कृषि प्रधान देश हमारा भारत कहा जाता है, वो कृषि प्रधान नहीं रहेगा। इस चलते आज अपने पूरे बाल बच्चे परिवार को लेकर किसान वहां सरहद पे आंदोलन कर रहे हैं और उसी के समर्थन में आज पूरा देश इस डाक बंगला चौराहा और पटना विश्वविद्यालय से लेकर पूरे भारत में सभी छात्र, सभी मजदूर और सभी नेता उनके साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये किसान आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। किसान, मजदूर, छात्र एकता जिंदाबाद। आपने कहा कि संशोधन कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि बिल को वापस लो, मुझे किसी प्रकार का कोई संशोधन उसमें नहीं चाहिए। देखिए, बात वही हुई। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि जीएसटी नहीं हटेगी, लेकिन जिस तरह से उस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर आपने अंबानी अडानी को जमीन बेचने के बाद उनको उनका अगर मुनाफा नहीं मिलता है तो उनको कोर्ट जाने से भी आपने वंचित कर दिया है। अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो अपना अधिकार कहां से लेंगे? तो किसान क्या मांग कर रहे हैं कि आप इस बिल में संशोधन कीजिए। मतलब संशोधन का स्पष्ट मतलब है ना, जब हमको इस बिल की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा देश सही चल रहा है तो हमें इस बिल की क्या जरूरत है? संशोधन का स्पष्ट मतलब है कि इस बिल को किसी तरह से इस देश में लागू न होने दिया जाए और हमारी भी यही मांग है कि इस बिल को किसी तरह से इस देश में न लागू होने दिया जाए। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मतलब ये सब जो है वो पहले से कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है, मतलब अब जो है वो पार्टियों में इस पार्टी का उस पार्टी पे फेंका जा रहा है। क्या कहते हैं आप इसके लिए जिम्मेदार? नोटबंदी जब लागू हुआ था तो ये रविशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये नोटबंदी कांग्रेस के समय की है। जब जीएसटी लागू करने का समय आया तो यही रविशंकर प्रसाद हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री कहते हैं, इन्होंने कहा कि नोटबंदी भी और जीएसटी भी कांग्रेस के समय की है, 370 भी कांग्रेस के समय की थी। क्या आप लगातार इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को और इस देश के छात्रों को नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार ठगने का काम कर रही है और सभी लोग ये बात समझ चुके हैं। इसलिए आज देश में इतना बड़ा कृषि आंदोलन इस देश में कभी नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी के समय ही CA/NRC में पूरा देश सड़क पे था और फिर एक शाहीन बाग बनाने, ये दिल्ली शाहीन बाग है, ये दिल्ली अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ये किसान मजदूर दिल्ली पहुंचकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम उनके साथ हैं और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता पूरा भारत और पटना विश्वविद्यालय और जन अधिकार छात्र परिषद उनके साथ खड़ा है। छात्र नेता मनीष इस आंदोलन और भारत बंद के साथ किसानों के साथ कब तक हैं? देखिए, इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था, हम लोग पटना विश्वविद्यालय गेट पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी हम लोग पटना विश्वविद्यालय से ही आंदोलन करते हुए अशोक राजपथ होते हुए हम लोग यहाँ डाक बंगले पे आंदोलन कर रहे हैं और हम लगातार, चूंकि हम भी किसान पहुंच रहे हैं, हमारे पिता, दादा, परदादा सब किसान थे और हम भी किसान के बेटे हैं।
हमारे घर नहीं चलेगा अगर खेती नहीं होगी तो। हमारे बाप दादा अगर खेती नहीं करेंगे तो हम खा पी नहीं पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जब तक इस काला कृषि कानून वापस नहीं होता है तब तक हम उनके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ते रहेंगे।